राधे राधे साथियों। क्या आप जानते हैं कि विष्णु पत्नी की पूजा गणेश जी के साथ क्यों की जाती है? कार्तिक मास में दिवाली 2 बार क्यों बनाई जाती है? हमारे धर्म शास्त्रों में इसके पीछे क्या वजह दी गई हैं? क्या कथाएं जुड़ी हैं? और समुद्र मंथन कराने के पीछे क्या कारण था? धनतेरस क्यों बनाई जाती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। We are discussing mysterious stories and facts about the most exciting and interesting festival दिवाली। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन कुछ लोग ही जानते होंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। माता लक्ष्मी श्री अर्थात धन संपदा की स्वामिनी हैं। वहीं श्री गणेश बुद्धि विवेक के देवता। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से हुई है और जल हमेशा चलायमान रहता है। उसी तरह लक्ष्मी जी का स्वभाव भी चंचल है, एक स्थान पर नहीं ठहरती। बिना बुद्धि और विवेक के लक्ष्मी को संभाल पाना मुश्किल है। इसलिए दिवाली पर बुद्धि विवेक के देवता गणेश जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा एक साथ करना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी मिलने पर मनुष्य धन की चकाचौंध में अपना विवेक खो देता है, जिसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। 18 महापुराणों में से महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार मंगल के दाता श्री गणेश श्री की दात्री माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार आपकी पूजा करता हो और आपको प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहता हो, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हैं देवी। भगवान विष्णु ने कहा, आप निसंतान होने के कारण अभी तक अपूर्ण हैं। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। माता लक्ष्मी को इस तरह से दुखी देखकर माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बिठा दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। माता लक्ष्मी गणेश को पुत्र के रूप में पाकर बहुत खुश हुईं और उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी आज के दिन यानी कार्तिक कृष्ण अमावस्या दिवाली के दिन मेरी पूजा के साथ मेरे दत्तक पुत्र गणेश की पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसलिए दिवाली पूजन में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करना जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी ने धन संपदा के भंडार की देखरेख और रक्षा का कार्यभार भगवान कुबेर को दिया है। इसलिए दिवाली पर लक्ष्मी गणेश के साथ कुबेर की भी पूजा जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि दिवाली के दिन ही भगवान राम रावण का अंत करके 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे और उनके स्वागत में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। लेकिन इस दिन पूजा लक्ष्मी जी की जाती है। कहा जाता है दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का एक कारण समुद्र मंथन भी है। आइए जानते हैं कि दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करने की परंपरा क्यों बनी हुई है, इसके पीछे क्या कथा है। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार माता लक्ष्मी अपने महालक्ष्मी स्वरूप में इंद्रलोक पहुंची। तब माता की शक्ति से देवताओं की भी शक्ति बढ़ गई और दानव कमजोर पड़ने लगे। इससे देवताओं को अभिमान हो गया। तभी इंद्र अपनी ऐरावत पर चढ़कर जा रहे थे। उसी मार्ग से दुर्वासा ऋषि माला पहनकर गुजर रहे थे। प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने अपनी माला फेंककर इंद्र के गले में डाली, लेकिन इंद्र उसे संभाल नहीं पाए और वो माला ऐरावत हाथी के गले में पड़ गई। हाथी ने उसी वक्त सिर हिला दिया, जिससे माला जमीन पर गिर गई। इससे ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस शक्ति को पाकर इंद्र तुम इतने अहंकार में भर गए हो, वो शक्ति पाताल लोक में चली जाए। श्राप के कारण माता लक्ष्मी पाताल लोक चली गईं। लक्ष्मी जी के जाने से देवता कमजोर हो गए और दानव मजबूत हो गए। तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन करवाया।
जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो इसमें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी निकले। इसलिए इस दिन धनतेरस मनाई जाती है। और कार्तिक कृष्ण अमावस्या पर लक्ष्मी जी बाहर आईं, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों विष्णु भगवान के बिना ही लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दरअसल दिवाली का पावन पर्व चातुर्मास के बीच पड़ता है। इस समय भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं। ऐसे में किसी धार्मिक कार्य में उनकी उपस्थिति स्वाभाविक नहीं है, जिस कारण दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा भगवान विष्णु के बिना ही की जाती है। परंतु भगवान विष्णु जब 4 मास की योग निद्रा से जागते हैं तब एक और दिवाली मनाई जाती है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है, जिसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस तरह से हमारे शास्त्रों में 2 बार दिवाली बनाने का विधान है। तो साथियों, इस तरह से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। वर्ष में 2 बार दिवाली क्यों बनाई जाती है, विष्णु पत्नी की पूजा गणेश जी के साथ क्यों की जाती है, और समुद्र मंथन कराने के पीछे क्या वजह थी, और धनतेरस क्यों बनाई जाती है। तो आप सभी को इस 5 दिवसीय दिवाली त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।